अभी जो है वो जब आखिरी दफा हमें जो इत्तला मिली थी उसके मुताबिक शहादतें मौसूल नहीं हो रही थी। अभी जो है वो हमारी रोयत हिलाल कमेटी, जोनल रोयत हिलाल कमेटी के जो है वो रुकन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि शहादतें जो हैं वो अब मौसूल होना शुरू हो गई हैं और जो है वो यहाँ पे कई लोगों के मुताबिक उन्होंने चांद देखा है। हतमी फैसला जो है वो तो इस्लामाबाद से ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो कमेटी और महकमा मौसमियात के तमाम लोग मौजूद हैं और वो शहादतें मौसूल कर रहे हैं। एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा, कराची से आप बता रहे हैं कि कुछ शहादतें कराची में मौजूद जोनल रोयत हिलाल कमेटी को मौसूल हुई हैं, क्या ये दुरुस्त है? जी, इस जोनल रोयत हिलाल कमेटी को जो है वो कराची से जो है शहादतें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। हमारी रोयत हिलाल कमेटी के जो यहाँ पे लोग हैं उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि शहादतें मौसूल होना शुरू हो गई हैं और जो है वो कई शवाहिदीन के मुताबिक, कई जो लोग हैं उनके मुताबिक जो है वो चांद नजर आ गया है। हतमी फैसला जो है वो इस्लामाबाद से ही होगा। ऐलान इस्लामाबाद जो रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास हो रहा है वहीं से किया जाएगा। अलबत्ता यहाँ पे जो है कमेटी, जोनल रोयत हिलाल कमेटी और उसके साथ महकमा मौसमियात के लोग मौजूद हैं। चांद देखने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन जो है वो शहादतें जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। जी, कराची से शहादतें मौसूल हुई हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने चांद देखा है। कराची से शवाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं। शहादतें भेजी जाएंगी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को और वहां से ही हतमी ऐलान किया जाएगा। कराची में मतला साफ है, हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे और शवाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल होना शुरू हो गई। और ये एक अमल होता है जिसमें शहादतें मौसूल होती हैं, उन्हें वेरीफाई किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है। जोनल रोयत हिलाल कमेटी अपने तौर पर उन शहादतों की तौसीक तस्दीक करने के बाद ये मालूमात मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को भेज देती है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी जहां पाकिस्तान भर से शहादतें मौसूल हो रही होती हैं, वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद, उसकी तौसीक तस्दीक के बाद फिर मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ही ऐलान करती है कि कल ईद मनानी है या कल रोज़ा रखना है। तो इस हवाले से याद रखिए कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान का इंतजार किया जाएगा। कुछ शहादतें कराची से मौसूल होने की जोनल रोयत हिलाल कमेटी को इत्तलात जरूर मौसूल हुई हैं, लेकिन उनकी तस्दीक और तौसीक और वेरिफिकेशन का प्रोसेस इस वक्त जारी है। और इस हवाले से जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी है वो हतमी ऐलान करेगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है। कराची में मतला साफ है और चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं, जिसकी तस्दीक के बाद जो है ये भेजी जाएंगी शहादतें मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को और उसके बाद ही हतमी तौर पर ऐलान सामने आएगा। लाहौर में भी हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे, वहां पर मतला अबर आलूद है। पेशावर में भी बादल हैं, इसी तरह कोयटा में भी मतला अबर आलूद है। लेकिन कराची में चूंकि मतला साफ था, बादल नहीं थे, कराची में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं। ताहम इसका हतमी ऐलान जो है वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। रोजे जो है 29 होते हैं, 30 होते हैं, हमसे कुछ देर बाद पता चल जाएगा। और चांद नजर आने का की जो शहादतें हैं वो अब उन इलाकों से मौसूल होंगी जहां मतला साफ है। जिस तरह कि हमने बताया कि आज सुबह तक इस्लामाबाद में मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन शिमाल मगरिब की जानिब जहां चांद नजर आने का इम्कान था वहां पर अब से कुछ देर पहले बादल नमूदार होना शुरू हुए। हल्के बादल थे लेकिन उससे विजिबिलिटी चांद की मुतासर होती है। पेशावर में मतला मुकम्मल तौर पर अबरालूद है, लाहौर में भी खासा अबरालूद है। तो अब इन जगहों पर इम्कानात कम हैं। कराची में मतला साफ है, यहाँ इम्कानात ज़्यादा हैं। कोयटा में मतला अबरालूद है, तो कोयटा जो कि बलूचिस्तान का सदर मकाम है वहाँ पर इम्कानात कम है, लेकिन साहिली पट्टी पर इम्कानात बढ़ गए हैं। पंजाब में, जनूबी पंजाब के इलाकों में बताया जा रहा है कि मतला साफ है, वहाँ से शहादतें मौसूल हो सकती हैं। ये तमाम शहादतें जोनल रोयत हिलाल कमेटीज को मौसूल होगी। वकास आलम अंगारिया हमारे साथ मौजूद है। वकास, आपने बताया है कि कराची से मुख्तलिफ शहादतें मौसूल हुई हैं, ताज़ा तरीन तफसील क्या है आपके पास? हमारा राबता मुनक़ता हुआ। कराची के मनाज़िर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जिस तरह के हमने बताया कि रोयत हिलाल कमेटी जो है, जोनल इजलास कमेटीज़ के इजलास भी हो रहे हैं, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास भी हो रहा है। रोयत चांद की कही जाती है, चांद के देखने को, चांद के दिखाई देने को, और उसके लिए ज़रूरी है कि चांद पैदा हो चुका हो, 19, साढ़े 19 या 20 घंटे उसकी उम्र हो। 19 घंटे 50 मिनट आज जब गुरूब आफ्ताब का वक्त था उस वक्त चांद की उम्र थी। गुज़िश्ता
रात 11:21 पर चांद की पैदाइश हुई थी। तो गालिब इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा था कि मतलब साफ होने की सूरत में इंसानी आंख से ये चांद देखा जा सकेगा, क्योंकि इंसानी आंख से चांद देखने के लिए उसकी उम्र कम से कम 19.5 से 20 घंटे होनी बहुत ज़रूरी है। और अब जब कराची में जब आज अफ्तार हुआ 6:56 पर, उसके बाद करीबन 50 से 55 मिनट का वक्त है जब चांद कराची में देखा जा सकेगा। इसके अलावा हैदराबाद और इसके अलावा जो कि बलूचिस्तान के साहिली इलाके हैं वहाँ पर चांद नजर आने के इम्कान निस्बतन ज़्यादा है। आज हमने देखा कि सूरत हाल तब्दील हुई, दिन में मतला साफ था और यही कहा जा रहा था महकमे मौसमियात की जानिब से कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ रहेगा और चांद नजर आने का कवी इम्कान है। अब से कुछ देर पहले कराची में चूंकि मतला साफ रहा है, कराची से शवाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं, लेकिन बाकी शहरों की बात करें जिसमें इस्लामाबाद है, कोयटा है, पेशावर है, वहां पर मतलब अबर आलूद रहा है, बादल आ गए जिसकी वजह से चांद देखने में दुश्वारी का सामना है। मुख्तलिफ शहरों से शहादतें मौसूल होंगी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को, जिसके बाद हतमी तौर पर ऐलान किया जाएगा कि ईद उल फितर कल होगी या परसों, रोजे 29 होंगे या 30। ताहम कभी इम्कान इसी बात का है कि कल ईद हो जाएगी, लेकिन इसका हतमी ऐलान जो है वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ही करेगी। ख्वाहिश को खबर ना समझा जाए हमारी बात है, लेकिन उसमें ये कि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है, जो कि शवाहिद और कराइन हैं वो ये बता रहे हैं कि चूंकि चांद की उम्र 20 घंटे है तो इंसानी आंख को दिखाई देने के लिए इंतहाई मौजू उम्र होती है। तो अगर मतलब अब आलूद न हो और बराह रास्त चांद देखने में कोई और दुश्वारी हायल ना हो तो चांद दिखाई देगा, ये इम्कानात मौजूद हैं। जिस तरह के हमने बताया कि कराची में कुछ शहादतें मौसूल भी हुई हैं, उनकी परख का काम इस वक्त जारी है, उनको परखने का, उनकी तस्दीक का, उनके वेरिफिकेशन के अमल से गुजरने के बाद मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को वो शहादतें भेज दी जाएंगी। इसके अलावा हमारे नुमाइंदगान ने हमें आगाह भी किया। वकास आलम अंगारिया से पहले बात कर लेते हैं। वकास, कराची से शवाल का चांद नजर आने की मुख्तलिफ शहादतें मौसूल हुई हैं, तो अब क्या इत्तला दी जाएगी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को? होता यह है कि मुख्तलिफ जगहों से रोयत हिलाल कमेटी के पास जो है वो इत्तलात आती हैं और कहा जाता है कि हमने चांद देखा है। शहादतें जो है, शहादतों की इत्तलात पर जो है वो फैसला नहीं होता, बल्कि इसका एक पूरा प्रोसेस होता है रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से। वो जब तक खुद वेरीफाई नहीं करते, जब तक वो खुद चांद नहीं देख लेते या इतनी ज्यादा शहादतें मुल्क भर से नहीं आ जाती, तब तक वो फैसला नहीं कर पाते। तो अभी भी जो है वो रोयत हिलाल कमेटी की जानिब जो यहाँ पे जो जोनल कमेटी है उनको जो मुख्तलिफ जगहों से सिर्फ इत्तलात आई हैं, अभी भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। अलबत्ता जो इसका हतमी फैसला है वो इस्लामाबाद से ही होगा। अब तक जो है वो इजलास भी जारी है, यहाँ पे महकमा मौसमियात के लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पे जो जोनल रोयत हिलाल कमेटी है मौलाना मोहम्मद सलफी जो उनकी सदारत कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो जब तक ऐलान नहीं कर रुकिएगा